नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के इस पशुपालन की बेहतरीन सीरीज के अंदर। आज पार्ट नंबर 7 रहेगा 1500 क्वेश्चनों का, जिसके अंदर हम 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब तक हमने 6 पार्ट 600 क्वेश्चन देख लिए हैं, जिनकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, जिसका नाम है पशु परिचर पशुपालन। पशु परिचर पशुपालन 1500% के नाम से सीधी प्लेलिस्ट मिलेगी। 1500% पशुपालन 1500%। जाइए और एक एक वीडियो को उठाकर 3-3 बार देख लीजिए, क्योंकि 1500 क्वेश्चन से ही आपके 45 क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। और ये 45% आपको सही करने हैं, तो ये 1500 क्वेश्चन आपको 3 बार देखने होंगे दोस्तों। एक बार जो प्यारे से साथी हमारे साथ जुड़े हैं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की इस बेहतरीन क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत है। वीडियो को लाइक करना आपका काम है, शेयर अधिक से अधिक करके मित्रों तक पहुंचाना है, क्योंकि हर एक मित्र इस वीडियो को देखे और फायदा उठाए दोस्तों। बाकी जिन साथियों को पीडीएफ चाहिए, जो साथी पीडीएफ के लिए बोल रहे हैं, वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप में आपको पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों, समझ गए। पीडीएफ के अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे और साथ में पर्सन जो 1500 है ये भी। इन दोनों के अलावा 30 मॉडल टेस्ट पेपर भी आपको वहां पर मिलेंगे दोस्तों। बकरी फार्म शुरू करने के लिए बकरी की एक इकाई है। अगर आप बकरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? तो ऑप्शन 1 देखिए, 10 बकरी और 1 बकरा आपको लेकर आना होगा दोस्तों। ऑप्शन ए 1 नंबर यहां पे आपका रहने वाला है सही। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सिटी ब्रीड के नाम से प्रसिद्ध बकरी की नस्ल पाई जाती है कहां पर? सिटी ब्रीड के नाम से प्रसिद्ध है और यह पाई जाती है भरतपुर के अंदर। तो नंबर 4 ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, किस बकरी दूध में सबसे ज्यादा फैट 5% पाई जाती है? किस बकरी के दूध में सबसे ज्यादा फैट पाई जाती है? तो सही रहेगा ऑप्शन नंबर 3 आपका बारबरी बकरी। कौन सी है? बारबरी बकरी की जो नस्ल है उसके दूध में। अगला क्वेश्चन, जकराना नस्ल पाई जाती है राजस्थान में कहां पर? जकराना तो सही रहेगा दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन 2 अलवर में। जकराना अलवर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ी में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं? इनमें से कौन से दांत है जो घोड़ी में नहीं होते हैं दोस्तों? कृत्रिम, कैनिन्स, प्रीमोलर या मोलर? तो सही रहेगा कैनिन्स। कैनिन्स है ये, ऊपर देखिए बिंदु दिखाई दे रहा होगा। तो 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। गाय को आवास में खड़े होने के लिए जगह चाहिए। एक गाय है, आपने उसके लिए आवास बनाया, तो उसके लिए कितनी जगह जरूरी है एक गाय के लिए? एक गाय के लिए खड़ा होने के लिए, तो गाय को आवास में खड़ा होने के लिए ऑप्शन 1 5 फीट इंटू 4 फीट। 5 फीट लंबी 4 फीट चौड़ी। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भेड़ जिसके सभी दांत गिर गए हो, टूट गए हो, वो भेड़ क्या कहलाती है? बताइए। तो सही रहेगा ऑप्शन 2 गुम्मेर। क्या कहलाती है? गुम्मेर दोस्तों। इंग्लिश में कैसे लिखते हैं इसको? GUMMER। आगे चलिए, भेड़ में पूर्ण मोह की स्थिति होती है। भेड़ में सभी दांत किस अवस्था तक आ जाते हैं? तो सही रहेगा ऑप्शन 4 वर्ष की अवस्था में। 4 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट, किस मेथड में ऊतक के जलने के बाद ऊतक टिश्यू के जलने के बाद स्थायी निशान बन जाता है? किस अवस्था के अंदर? ब्रांडिंग। ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तम ऊन यानी सबसे अच्छी ऊन, उत्तम ऊन यानी सबसे अच्छी ऊन, फाइन वूल उत्पादित करने वाली विदेशी नस्ल कौन सी है? तो यहां पे ऑप्शन 1 मेरिनो भी है और रेम्बोइलेट भी है, दोनों है ये आपके। तो ऑप्शन 4 देखिए, 1 व 2 दोनों, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, सबसे अच्छा किस नस्ल का मटन है? इनमें से सबसे अच्छा किस नस्ल का मटन होता है? तो सही रहेगा ऑप्शन 2 सफोक का। किसका होता है? सफोक का दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 12, दो कुबड़ वाले ऊंट का जूलॉजिकल नेम क्या होता है? दो कुबड़ वाला ऊंट, उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो सही रहेगा ऑप्शन 1, कैमेलस बैक्टीरियंस, वैज्ञानिक नाम। नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, प्रसव हेतु तैयार करने के लिए जो गाय को अतिरिक्त राशन दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्टीमिंग अप, स्टीमिंग अप दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लड़ाकू नस्ल, लखनऊ का मुर्गा एवं इंडियन गेम के नाम से प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? तो सही रहेगा ऑप्शन 3, असील नस्ल। कौन सी है? असील दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, मुर्गी पालन की सबसे बारी नस्ल है, मुर्गी पालन की सबसे बारी नस्ल कौन सी है? तो ऑप्शन 4, जर्सी ब्लैक जियोंट, जर्सी ब्लैक जियोंट। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेब्यूडिंग का उपयुक्त समय होगा, डेब्यूडिंग का उपयुक्त समय होता है, क्या होता है? तो ऑप्शन 1 से 10 दिन की उम्र, 1 से 10 दिन की उम्र। क्वेश्चन नंबर 17 है, डेब्यूडिंग में कौन सा रसायन काम में लेते हैं? कौन सा रसायन? तो NaOH काम में लेते हैं और KOH काम में लेते हैं। ऑप्शन 4 1 व 2 दोनों सही रहेगा, नंबर 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक डेहोर्नर से सींग रोधन करते समय टेम्परेचर प्रति टाइम होना चाहिए, कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन 1 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रति 10 सेकेंड। ऑप्शन 1 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बदिया करना नहीं, बदियाकरण है यहां पे, कि रक्त विहीन विधि है, बदिया करना की रक्त विहीन विधि कौन सी है? तो पहली है बर्डीजो कैस्ट्रेटर, यह भी है, और दूसरी है ना रबर के छल्ले द्वारा, यह भी है। तो ऑप्शन 4 1 व 2 दोनों, 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, दूध छुड़ाने के लिए बछड़े को गाय से अलग करना कहलाता है, दूध छुड़ाने के लिए बछड़े को गाय से अलग करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वीनिंग कहलाता है, वीनिंग। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 में, गाय का जीवन काल होता है, गाय का जीवन काल कितना होता है? तो ऑप्शन 3 20 वर्ष। कितना होता है? 20 वर्ष दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, ब्रूसियोलोसिस का जीवित टीका है, ब्रूसियोलोसिस का जीवित टीका कौन सा है? तो बी ऑप्शन, ब्रूसियोलिस एबोर्ट्स स्ट्रेन 90। समझ गए? तो यहां पे ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 23, काब द्वारा त्यागा हुआ प्रथम मल कहलाता है, क्या कहलाता है? बछड़े के द्वारा त्यागा हुआ पहला मल जो हरे रंग का होता है वो कहलाता है मेकोनियम, मेकोनियम। ऑप्शन 2 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, घोड़े को झुंड को कहते हैं, जो घोड़े का झुंड होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पैक। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, गाभिन गाय के लिए, गाभिन गाय के लिए लोज हाउसिंग सिस्टम में आच्छादित क्षेत्र की आवश्यकता होती है गाभिन गाय के लिए। तो यह रहा ऑप्शन 1 100 से 120 वर्ग फीट की। नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, घोड़ी का जेस्टेशन पीरियड होता है, कितने दिन का होता है? 341 दिन का। नंबर 2 ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए, बकरी का जेस्टेशन पीरियड होता है कितने दिन का? तो सही रहेगा ऑप्शन 2 155 दिन का। कितने दिन का? 155 दिन का। नेक्स्ट, वह गाय जो हमेशा गर्मी में रहती है, वह गाय जो हमेशा गर्मी में रहती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निम्फोमानियक, निम्फोमानियक। ये रहा निम्फोमानियक। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, LTLT पाश्चुरीकरण के लिए तापमान समय है, LTLT पाश्चुरीकरण के लिए तापमान
समय होगा, तो ये रहा 63 डिग्री सेल्सियस प्रति 30 मिनट, 63 डिग्री सेल्सियस प्रति 30 मिनट। नंबर 1 ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, एचटी पाश्चुरीकरण के लिए तापमान कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन 2 देखिए 72 डिग्री सेल्सियस प्रति 30 सेकेंड। समझ गए? तो यहां पे ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 31, गाय का दूध पीला होता है, भैंस का दूध सफेद होता है, क्रम से किसके कारण ये दूध होते हैं ऐसे? गाय का दूध पीला, भैंस का दूध सफेद, किसके कारण? तो गाय का दूध जो पीला होता है वो कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन। और भैंस का दूध सफेद होता है वो कैसीन के कारण होता है, कैसीन। ये रहा 3 नंबर ऑप्शन देखिए, कैरोटीन कैसीन, ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, फ्लशिंग रेशन दिया जाता है, फ्लशिंग रेशन राशन है ये दिया जाता है, फ्लशिंग राशन दिया जाता है, नाइट्रोजन का सार होता है जो गर्भावस्था से पहले दिया जाता है, मतलब ये रहा प्रजनन मौसम से पहले, ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, स्ट्रीमिंग अप दिया जाता है, स्ट्रीमिंग अप दिया जाता है गर्भावस्था से पहले, ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में, 34 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो देखिए कोई सा भी क्वेश्चन अगर आप उठाकर देखोगे ना तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन जो 1500 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, उसके लिए ये 1500 क्वेश्चन याद करना जरूरी है। आज की जो क्लास लेकर आया हूं ना मैं, इसमें जितने हार्ड क्वेश्चन बन सकता है ना, हार्ड आपके एग्जाम में, उस टाइप के क्वेश्चन है। बाकी अब तक 6 क्लासें हुई ना, बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, विगत परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन उनमें थे, लेकिन ये आज वाले क्वेश्चन नए टाइप के क्वेश्चन है। लूज हाउसिंग सिस्टम में प्रति भैंस कितने ढके हुए क्षेत्र की, ढके हुए क्षेत्र की आवश्यकता होती है? 4 वर्ग मीटर, ऑप्शन 4 आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, इंडियन गेम के नाम से प्रसिद्ध नस्ल, इंडियन गेम के नाम से प्रसिद्ध नस्ल है असील, ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, लूज हाउसिंग सिस्टम में एक गाभिन गाय को कितना खुला क्षेत्र चाहिए? कितना चाहिए? खुले क्षेत्र की बात हो रही है, जो हाउसिंग सिस्टम है खुला क्षेत्र होता है उसमें, तो इसमें चाहिए 180 से 200 वर्ग मीटर। समझ गए? मीटर गलत आ गया, फिट है यहां पे, क्या है? फिट दोस्तों, 180 से 200 वर्ग फिट, मीटर तो बहुत अधिक हो जाता, ध्यान नहीं दिया था मैंने, लेकिन फिट होगा यहां पे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 37, ऊंट को प्रतिदिन पीने के पानी की आवश्यकता होती है, ऊंट को एक दिन में कितना पानी चाहिए होता है? 25 से 35 लीटर, 25 से 35 लीटर। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गाय व भैंस के संकरण से प्राप्त नस्ल को कहते हैं, गाय और भैंस के संकरण से प्राप्त नस्ल को कहते हैं, क्या कहते हैं? केटलो। क्या कहते हैं? केटलो। नंबर 2 ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, कास्ट्रेशन किए हुए घोड़े को कहते हैं, कास्ट्रेशन किए हुए घोड़े को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गेल्ड। क्या कहते हैं? गेल्ड। नंबर 2 ऑप्शन है जो आपका यहां पे रहेगा सही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर है, यहां पे क्या कह रहा है क्वेश्चन? रेम्बुलेट नर एवं चोखला मादा का संकरण है, रेम्बुलेट नर व चोखला मादा का संकरण कौन सा है? अविवस्त्र। कौन सा है? अविवस्त्र। बकरी की नस्लें हैं ये। क्वेश्चन नंबर 42, सुरती नस्ल, सुरती नस्ल है किसकी? तो सुरती नस्ल है भैंस की। किसकी है? भैंस की। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रियूफुस मेथड किस जानवर को नियंत्रण करने के काम में ली जाती है? रियूफुस मेथड, तो ये गाय को नियंत्रण में करने के लिए काम में ली जाती है। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं हम। ट्विच किस जानवर में काम में लेते हैं? ट्विच किस जानवर में काम में लेते हैं? तो घोड़ा में। किस में काम में लेते हैं? घोड़ा में। नंबर 2 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45,
45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा क्वेश्चन है ये। क्रेडेल कहां लगते हैं? क्रेडेल लगते हैं नाक में। कहां पर? नाक में। नंबर 2 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 46, हबल मेथड किस जानवर को नियंत्रण करने के काम में ली जाती है? हबल मेथड, तो हबल मेथड से नियंत्रित किया जाता है घोड़ा को। किसको? घोड़ा को। नंबर 2 ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47, नदीय भैंस एवं दलदलीय भैंस में मुख्य अंतर होता है। नदीय भैंस और दलदलीय भैंस में किसका? गुणसूत्रों की संख्या का। किनका अंतर होता है? गुणसूत्रों की संख्या का। नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, रायका एवं रेबारी मुख्यतः किस पशु को पालते हैं? किसको? ऊंट को। तो नंबर 1 ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 49, गरीब की गाय किसे कहा जाता है? गरीब की गाय, तो नंबर 1 ऑप्शन बकरी को। किसको कहते हैं गरीब की गाय? बकरी को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50, CSWRI स्थित है कहां पर? अविका नगर के अंदर। कहां पर है? अविका नगर में। नंबर 2 ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51, मुर्गी में अंडे देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मुर्गी में अंडे देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? यह कहलाती है ओविपोजिशन। 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 ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, बकरी का वैज्ञानिक नाम बता दो। बकरी का वैज्ञानिक नाम? केप्रा हिरकस बकरी का वैज्ञानिक नाम होता है। ये रहा। नंबर 2 ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भैंस की कौन सी ब्रीड गुजरात ग्रुप में नहीं आती है? कौन सी नस्ल है जो गुजरात ग्रुप में नहीं आती है? सुरती आती है, जाफराबादी आती है, बदावरी नहीं आती है दोस्तों। नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, कौन पशुधन की श्रेणी में नहीं आता? गाय, सुअर, खच्चर, मुर्गी। मुर्गी पशुधन की श्रेणी में नहीं आती है दोस्तों। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 55, एफएमडी प्रकोप के समय सबसे अच्छा कीटाणुनाशक कौन सा है? एफएमडी प्रकोप के समय कौन सा होता है? तो 1% KMNO4 का छिड़काव। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से घोड़े की चाल है? घोड़े की चाल, ट्रोट भी है, कॉन्टर भी है और गैलोप भी है। ये तीनों ही घोड़े की चाल है। तो ऑप्शन 4 सभी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, ब्रांडिंग करने का उचित स्थान है? ब्रांडिंग कहां करनी चाहिए? कहां पर? तो ऑप्शन 3 जांग पर। कहां पर? जांग पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सानेन का उत्पत्ति स्थल है? सानेन का उत्पत्ति स्थल आपको यहां पे पूछा गया है कि सानेन का उत्पत्ति स्थल है, तो सही रहेगा ऑप्शन 2 स्विट्जरलैंड। कौन सी है? स्विट्जरलैंड दोस्तों। क्वेश्चन 59 है, निमारी गाय किसका मिश्रण है? निमारी गाय किसका मिश्रण है? अब देखिए यहां पे एक तो गलती कर दी मैंने, यहां पर भी खिलारी करो साथ में। ऑप्शन 1 ही लिया यहां। तो निमारी गाय गिर व खिलारी का मिश्रण है। गिर व खिलारी का। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 60, सबसे ज्यादा बच्चे देने वाले भेड़ एवं बकरी की नस्ल। सबसे ज्यादा बच्चे देने वाले भेड़ व बकरी की नस्ल। सबसे ज्यादा बच्चे देने वाली भेड़ की नस्ल है गेरोल, 4-5 बच्चे। बकरी की है ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल, तो ये गेरोल और ब्लैक बंगाल दोनों अलग अलग याद कर लेना। गेरोल तो है भेड़ की, ब्लैक बंगाल है बकरी की। नंबर 2 ऑप्शन सही रहेगा। राजस्थान में वर्ष 2019 की पशुगणना के आधार पर गायों की संख्या कितनी थी? बता दीजिए। 139.37 लाख। नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन चलते हैं 62 की ओर। ऊंटों को अपनाने वाले समाज को कहते हैं? ऊंटों को अपनाने वाला समाज कौन सा है? रायका है इनमें से। रायका, रेबारी या रायका। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63,
ऊंटों को नियंत्रित करते हैं किससे? गिरबान से। किससे करते हैं? गिरबान से। नंबर 2 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 64, ऊंट के साधारणतया किस प्रकार की विधि से पहचान चिन्ह बना लगाते हैं? तो वो तो एक ही चीज है, ब्रांडिंग है दोस्तों। नंबर 1 ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 65, कौन सा पशु रूमेनियंट है? कौन सा पशु रूमेनियंट है दोस्तों? तो इनमें से है गाय आपकी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा पशु शाकाहारी है? यहां पे शाकाहारी सुअर, शेर नहीं है, कुत्ता नहीं है, घोड़ा भी है और गधा भी है, ये शाकाहारी ग्रुप में आते हैं। तो नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67, कौन सा पशु मांसाहारी है? मांसाहारी पूछा है, कुत्ता और सुअर दोनों ही मांसाहारी है। तो नंबर 1 ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68, भेड़ों में ईटी टीकाकरण का समय होता है। ईटी टीकाकरण का समय गर्मी में दोस्तों। कब किया जाता है? गर्मी के दिनों में, ग्रीष्म ऋतु के अंदर। क्वेश्चन नंबर 69, भेड़ की मेटिंग की क्रिया को कहते हैं कि भेड़ की जो मेटिंग की क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। तो उसे कहते हैं टपिंग। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्या कहते हैं? टपिंग। नेक्स्ट, बकरी की मेटिंग की क्रिया को कहते हैं, बकरी की जो मेटिंग की क्रिया है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं सर्विंग। तो भेड़ की टपिंग, बकरी की सर्विंग। क्वेश्चन ही कहते हैं गाय, अच्छा क्वेश्चन है, गाय के पास्चुरेशन यानी पास्चुरीकरण, पास्चुरेशन है को कहते हैं, क्या कहते हैं? काविंग दोस्तों। क्या कहते हैं? काविंग। नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72, कुत्ते के पार्चुरेशन को कहते हैं, कुत्ते के पार्चुरेशन को क्या कहते हैं? बताइए, क्या कहते हैं? वेल्पिंग। वेल्पिंग। नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 73, घोड़ी के पार्चुरेशन को कहते हैं, घोड़ी के पार्चुरीकरण को कहते हैं, क्या कहते हैं? फोलिंग। फोलिंग। नंबर 2 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74, नर घोड़ा जो ब्रीडिंग के काम आता है उसे कहते हैं, नस्ल सुधारने के जो काम आता है उस नर घोड़े को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्टेलियन। स्टेलियन। नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 75 है, मादा भेड़ जो ब्रीडिंग के काम आती है उसे क्या कहते हैं? मादा भेड़ जो ब्रीडिंग के काम आती है उसे ईव कहते हैं। ईव। क्या कहते हैं? ईव। नंबर 1 ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 76, बकरी जो ब्रीडिंग के काम आती है उसे कहते हैं, बकरी जो ब्रीडिंग के काम आती है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डो। क्या कहते हैं? डो। नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। उसे क्या कहते हैं? डो कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन 77, सुअरी जो ब्रीडिंग के काम आती है उसे क्या कहते हैं? सुअरी जो ब्रीडिंग के काम आती है उसे गिल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? गिल्ट। नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78, नर बकरा जो ब्रीडिंग के काम आता है उसे कहते हैं, नर बकरा जो ब्रीडिंग के काम आता है उसे कहते हैं बक। क्या कहते हैं? बक। नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन है यहां पे 80, विश्व का सबसे बड़ा गधू का मेला लगता है लुणियावास के भावगढ़ बंदिया गांव में, और यह कहां पर है? जयपुर ग्रामीण में। जयपुर ग्रामीण में। नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान, विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत किस स्थान पे? प्रथम, फर्स्ट रैंक पे है। नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82, विश्व में भारत का अंडा उत्पादन में स्थान है, अंडा उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है दोस्तों, चौथा स्थान। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 83, राजस्थान भारतवर्ष में ऊन उत्पादन में स्थान रखता है, तो भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान, फर्स्ट रैंक है दोस्तों। नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 84, काजरी स्थित है कहां पर? सबको पता है काजरी कहां पर है, तो नंबर 4 ऑप्शन जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट, बकरे का क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों, पहले सुन लेना। बकरे का कास्ट्रेशन क्यों करते हैं? वजन बढ़ाने के लिए, मधुर स्वभाव बनाने के लिए और प्रजनन को रोकने के लिए। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा।
क्वेश्चन 86, भारतवर्ष में ऊंटों की संख्या, भारतवर्ष में ऊंटों की संख्या कितनी है? तो सही रहेगा ऑप्शन 1, 4 लाख। कितनी है? 4 लाख। क्वेश्चन 87, संसार में ऊंटों की संख्या कितनी है? 2.70 करोड़। संसार में ऊंटों की संख्या बहुत है दोस्तों, 3.25 करोड़ के आसपास है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नर ऊंट जो प्रजनन काल में आवाज निकालता है, नर ऊंट जो प्रजनन काल में आवाज निकालता है, उस आवाज को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गुरगलिंग। गुरगलिंग दोस्तों। नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 89, नरभेड़ जो ब्रीडिंग के काम आता है, नरभेड़ जो ब्रीडिंग के काम आता है उसे रेम कहते हैं। क्या कहते हैं? रेम। ऑप्शन 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 90 नंबर देखिए आप, कास्ट्रेशन किए गए वयस्क नर गोवंश को कहते हैं बेल कहते हैं। क्या कहते हैं? बेल। नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 91, गोवंश के मीट को कहते हैं, गोवंश का जो मीट होता है उसे बीप कहते हैं। क्या कहते हैं? बीप। नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 92, भैंसा वंश के मीट, भैंस वंश का मान लो ना, भैंस वंश के मीट को कहते हैं, क्या कहते हैं? भैंस वंश के मीट को कास बीप नहीं, कारा बीप कहते हैं इसको, कारा बीप। ये रहा 3 नंबर ऑप्शन, कारा बीप। अगला क्वेश्चन, बकरे के मीट को क्या कहते हैं? बकरे का मीट क्या कहलाता है? तो ऑप्शन 1 चेवण कहलाता है। क्या कहलाता है? चेवण। अगला क्वेश्चन है, भेड़ के मीट को क्या कहते हैं? भेड़ का जो मीट होता है उसे क्या कहते हैं? मटन कहते हैं। क्या कहते हैं? मटन। नंबर 2 ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, सुअरी के मीट को कहते हैं, सुअरी का मीट क्या कहलाता है? पोर्क कहलाता है। पोर्क। सुअरी का मीट पोर्क कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मटन का रंग होता है, मटन का रंग कैसा होता है? तो ऑप्शन 1 देखिए, हल्का लाल। नंबर 1 ऑप्शन हल्का लाल होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 97, गोवंश की वर्गीकरण के अनुसार फैमिली होती है, गोवंश की वर्गीकरण के अनुसार बोविडी फैमिली होती है। कौन सी होती है? बोविडी। नंबर 2 ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 98, गोवंश के शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, गोवंश का जो शरीर है उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? तो नंबर 1 ऑप्शन 101 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 99, ऊंट के शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर, सामान्य तापक्रम होता है ऊंट का 97 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 लीजिए, भेड़ बकरी के शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, भेड़ और बकरी की बात हो रही, तो ये रहा 102 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। और इसी के साथ ये 700 क्वेश्चन आज हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं 7 भागों में। पहली बात देखिए, प्लेलिस्ट में अगर आप जा रहे हैं तो प्लेलिस्ट के इस नाम से हैं, पशुपालन 1500% के नाम से, उससे जाकर आप इन क्वेश्चनों को, थ्योरी को, और 30 टेस्ट है जो अभी आए नहीं है, आ जाएंगे 1-2 दिन में, टेस्ट है वो वहाँ पर दे सकते हैं, अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। ये काम तो हो जाएगा वहाँ पे। अब यहाँ पे बहुत सारे साथी बोलेंगे सर जीके का क्या करें, सर साइंस का क्या करें, सर एसएसटी का क्या करें। तो देखिए, जीके, साइंस, एसएसटी, मैथ के क्वेश्चन में ऐप पे नहीं डालूंगा, मैथ के क्वेश्चन में वीडियोज करवाऊंगा, यहाँ पे लगभग 1000 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिनसे आपका पूरा काम 35 के 35 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके अलावा जो पशुपालन है ना, पशुपालन आपका, पशुपालन, यह पशुपालन, इन सभी का एक साथ आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, नोट्स भी मिलेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे टॉपिक अनुसार, तो भी ऐप पर ही उपलब्ध है। तो इनमें से जो भी अच्छा लगे वो चीज़ आपको वहाँ से प्राप्त करनी है और पढ़नी है, तैयारी करनी है। आज से, अगर आज आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आज से एग्जाम तक मेरे साथ जुड़े रहें, आपकी सफलता हमारे साथ रहेगी और आपको जरूर सफलता मिलेगी दोस्तों। अब कोई डाउट है तो देखिए, ये इंस्टाग्राम आईडी दिखाई दे रही है नीचे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रखा है मैंने, वहाँ से जाकर आपको मैसेज करके जानकारी भी ले सकते हैं, लेकिन आपको जुड़ना है हमारे साथ वहाँ पे। तो आज के ये 100% में कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, और कैसे लगे आपको ये क्वेश्चन कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।